प्रदेश में मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपने बुजुर्गों की नीतियों का भी सम्मान ना करते हुए वो अपने वादे से भागते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, अगर आप पुरानी पेंशन बहाल कर देते हो तो हम उसको धन्यवाद रैली में तब्दील कर देंगे। अगर आप नहीं करते तो आक्रोश रैली तो हमारी होगी। साथ में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारा देश। जब बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश नहीं था तब तो कर्मचारियों को पेंशन थी, आज बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया तो उनकी पेंशन रोक की जाए। तो सरकार जितनी मर्जी तानाशाही करे, जितना मर्जी अत्याचार हमारे ऊपर करे, लेकिन आंदोलन ना रुका है ना रुकेगा जब तक देश और प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाल। कांग्रेस पार्टी ने भी माना कि 9 सीटें हमारी ऐसी आई हैं जहां पर कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट की वजह से उनको जीतनी, कि इस बार हमारा एक नारा रहेगा वोट फॉर ओपीएस, कि जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पे राज करेगा। कि या तो सरकार पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे, केंद्र और राज्य सरकार अगर नहीं करती तो आने वाले चुनाव में हम कोई भी बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर है। जबरदस्ती हमारे वेतन से पैसा काटा जा रहा है और उसके बाजार में निवेश किया जाता है। वो कहीं ना कहीं बैकडोर से पार्टी फंड का सारा मामला है। पुरानी पेंशन बहाल करें, अगर ऐसा नहीं करते तो 26 फरवरी को बजट सत्र के दौरान हम पंचकुला एकत्रित होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि पुरानी पेंशन और इनका एक लंबा संघर्ष चला हुआ है कि पुरानी पेंशन है जो उसको बहाल करें, और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने सरकार गंवा दी इसके चक्कर में। जो मेरे साथ मौजूद हैं, जो पुरानी पेंशन बहाली के हरियाणा के प्रधान हैं, विजेंद्र धारीवाल हैं, तो बातचीत करेंगे। जी, स्वागत है आपका द एयर न्यूज़ पे। धन्यवाद मनदीप जी। सबसे पहले मैं एयर न्यूज़ के तमाम दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा और आपको भी धन्यवाद करूँगा। आपने कर्मचारियों और अधिकारियों के जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे को आज अपने चैनल के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाने और सरकार तक पहुँचाने के लिए आप जी पहुँचे। विजेंद्र जी, कब ये आपका जो संघर्ष है ये कब जारी हुआ, कब बंद हुई थी? देखिए, वैसे तो पुरानी पेंशन नीति को 2004 में उस समय की केंद्र सरकार द्वारा बंद कर एक बाजार आधारित नेशनल पेंशन सिस्टम लाया गया। हालांकि मैं ये कहूँगा नेशनल पेंशन सिस्टम तो इसका एक नाम रख दिया, पेंशन वर्ड तो एक जोड़ दिया, लेकिन ये तो केवल मात्र कर्मचारियों के पैसे का एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें कर्मचारियों के वेतन का 10% और इतना ही सरकार अपने खजाने से बाजार के अंदर एनएसडीएल के माध्यम से बाजार में निवेश करती है। लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी जो खामियां छोड़ दी गई वो ये थी कि जिस तरह पुरानी पेंशन में हमारे लिए निश्चित पेंशन और निश्चित रिटर्न की गारंटी हुआ करती थी, वो निश्चित पेंशन और रिटर्न की गारंटी इसमें खत्म कर दी गई। ये पूरी तरह से बाजार आधारित जिन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट होता है उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो पैसे को देंगे या नहीं देंगे। दूसरी बात कि इसके अंदर ना तो पेंशन में डीए का प्रावधान है और ना ही जब बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरत जिसकी होती है मेडिकल भत्ते की, ना इस मेडिकल भत्ते का प्रावधान है। उसको लेकर हमने जैसे जैसे इसके हमारे सामने परिणाम आने शुरू हुए तो 2018 में हरियाणा में हमने पेंशन बहाली संघर्ष समिति का गठन कर, जो कि तमाम विभागों के कर्मचारी, अधिकारियों और तमाम जितने भी संगठन हैं उनका एक साझा मंच है, इसका गठन किया और इसके लिए हमने सरकार से मांग करनी शुरू की। उसके लिए हमने बड़ी बड़ी रैलियां, धरने, प्रदर्शन किए। 2-3 बार हमारी सरकार से वार्ता के लिए भी हमें बुलाया गया, लेकिन कोई सुखद परिणाम अभी तक सरकार की तरफ से नहीं निकला, जिसको लेकर लगातार कर्मचारियों में रोष है। और 2019 के चुनाव में इस समय के माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने वादा भी किया था कि भी जननायक ताऊ देवीलाल के नाम पे हम जननायक जनता पार्टी बना रहे हैं, उनकी नीतियों पर हम चलने का काम करेंगे। और ताऊ देवीलाल को तो पेंशन पुरुष के नाम से जाना जाता है, उन्होंने हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन शुरू की। लेकिन उसके विपरीत सरकार बनने के बाद और प्रदेश में मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपने बुजुर्गों की नीतियों का भी सम्मान ना करते हुए वो अपने वादे से भागते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने उनका अपने मैनिफेस्टो में भी रखा कि पुरानी पेंशन नीति जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम तुरंत बहाल करेंगे। और हर मंच पर, यहाँ तक कि जब उन्होंने अपनी पार्टी का गठन कर रैली की थी जींद के अंदर, वहां पर भी घोषणा की कि हमारी मुख्य मांग होगी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नीति को बहाल करना। दूसरा, एक हमारे कर्मचारियों में और आम पब्लिक के बीच में भी एक सबसे बड़ी बात है कि एक विधायक और सांसद एक दिन की सदस्यता के बाद भी पुरानी पेंशन का हकदार। और यहाँ एक दिन की तो छोड़ो, जितनी बार विधायक बनेगा, जितनी बार सांसद बनेगा, अलग अलग पेंशन और भत्ते का प्रावधान है उनको। लेकिन कर्मचारियों को 30 से 35 साल की सेवा के बाद भी
पेंशन नहीं। और मैं तो यहाँ तक भी कहना चाहूँगा कि पेंशन की नेताओं की बजाय कर्मचारियों को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ही सरकारी सेवा में आते हैं। जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े पूंजीपति हैं, वो तो सरकारी सेवा की तरफ जाने का नाम ही नहीं लेते, तो उनको पेंशन की जरूरत है। दूसरा, हम सेवा नियमों में बंधे हुए कर्मचारी हैं और हमारे ऊपर ये नियम भी लागू होता है भी सरकारी सेवा के काल के दौरान हम कोई और कार्य नहीं कर सकते और व्यापार नहीं कर सकते और दुकानदारी नहीं कर सकते। इसलिए हमारी सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान संविधान में कहा गया कि वे इनको पेंशन का प्रावधान हो जी। तो ये हमारा मुद्दा है। दूसरा, जैसे जैसे 18 में हमने आंदोलन शुरू किया, आज हमारा देश के तमाम राज्यों के अंदर संगठन कार्य कर रहा है। मतलब ये एक नेशनल इशू बन चुका है, तो आपके पास भी एक नेशनल पद भी है। तो लगातार कौन सा पद आपके पास? मैं हमारा नेशनल लेवल पर हम नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर के तले काम करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव का मेरे पास पदभार है। और मैं देश के तमाम राज्यों में इस आंदोलन में हम सक्रिय रहे, हमने भागीदारी की। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश में 3 मार्च को, इसी साल 3 मार्च को जब हम मुख्यमंत्री विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, तो हिमाचल के उस समय के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि कर्मचारियों को अगर पेंशन चाहिए तो वो चुनाव लड़े। हालांकि हम सीधे तौर पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, लेकिन हमने ये कहा था कि इस बार हमारा एक नारा रहेगा, वोट फॉर ओपीएस, कि जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पे राज करेगा। और हमने वो दिखाया भी। वहां वो हमारा मजाक उड़ाते थे कि 2% कर्मचारी हमारा क्या करेंगे, और 0.9% वोट से वो हार गए। और कांग्रेस पार्टी ने भी माना कि 9 सीटें हमारी ऐसी आई हैं जहां पर कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट की वजह से उनको जीत मिली है। तो यही नारा लेकर अब हम पूरे देश में और पूरे प्रदेश में हर जगह बढ़ेंगे कि या तो सरकार पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे, केंद्र और राज्य सरकार अगर नहीं करती तो आने वाले चुनाव में हम कोई भी बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। तो इसके अलावा कौन कौन से राज्य में इस समय पुरानी जो पेंशन है वो बहाल हो चुकी है? देखिए, सबसे पहले राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी ने पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया। फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने इसको, फिर झारखंड में, और अभी पंजाब में के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम तुरंत पुरानी पेंशन बहाल करने वाले हैं। और 28 तारीख को भी हमारे संगठन को, हिमाचल की जो हमारी इकाई है उसको, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने बुलाया है कि वहां पे आपके सामने ड्राफ्ट रखेंगे और पहली ही कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने वाले हैं। जी। तो अड़चन क्या आती है, क्यों नहीं हरियाणा सरकार इसको बहाल कर रही? देखिए, अड़चन तो सीधी सीधी बात है कि भाई हमारा पैसा जबरदस्ती हमारे वेतन से पैसा काटा जा रहा है और उसके बाजार में निवेश किया जाता है। वो कहीं ना कहीं बैकडोर से पार्टी फंड का सारा मामला है। अब जिन बड़े पूंजीपतियों के पास, जिन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास हमारा पैसा इन्वेस्ट है, वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिली भगत में काम करनी है, और वो नहीं चाहती कि हमारा पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए कर्मचारियों के समाज। दूसरा, एक आजकल एक नया शगुफा छोड़ने का काम किया। जैसे किसान आंदोलन में आपने देखा होगा कि 3 काले कानून किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसानों को पसंद नहीं। अब एनपीएस कह रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए और देश के लिए अच्छी है, लेकिन कर्मचारियों के लिए को पसंद नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि पुरानी पेंशन अगर बहाल कर देंगे तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, ये हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज तक भी पश्चिमी बंगाल के अंदर पुरानी पेंशन नीति लागू है। क्या पश्चिमी बंगाल में श्रीलंका जैसे हालात हो गए? और दूसरी बात है, 2004 में जब एनपीएस लागू की गई, उसके बाद से लगातार देश के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, प्रदेशों के ऊपर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब तो ये होना चाहिए था कि 4 में जब पेंशन खत्म ही कर दी कर्मचारियों की, तो ये तो हमारे पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए। लेकिन ये आज, और साथ में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारा देश। जब बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश नहीं था तब तो कर्मचारियों को पेंशन थी, आज बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया तो उनकी पेंशन रोक की जा रही है। तो ये अन्याय केवल हमारे साथ नहीं है, ये अन्याय उस गरीब परिवार के बच्चे के साथ है जो आज सरकारी सेवा की तैयारियां कर रहे हैं, उस किसान परिवार के साथ है, मजदूर के बच्चे के, छोटे दुकानदार के बच्चे के साथ है, जो चाहता है कि मैं सरकारी सेवा में आऊं और हमारे परिवार का और हमारे आने वाली पीढ़ी का कुछ भला हो और हमारी गरीबी दूर हो। तो ये उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इसीलिए हम सभी वर्गों से, ना केवल कर्मचारियों से, तमाम सभी वर्गों से, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, जितने भी मध्यम वर्गीय गरीब परिवार, हर किसी से कहते हैं कि इस आंदोलन में हमारा सहयोग करें। और आने वाले समय में अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो हमने अभी भी 10 दिसंबर को
सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और माननीय नेता विपक्ष को ज्ञापन दिया था कि इस शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लाकर पुरानी पेंशन बहाल करें। अगर ऐसा नहीं करते तो 26 फरवरी को बजट सत्र के दौरान हम पंचकुला एकत्रित होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। जी, तो कर्मचारी होके आप लोगों को डर नहीं लगता, आप सरकार के ही कर्मचारी और सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हो? देखिए, ये संवैधानिक अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है कि भी जब भी आपके साथ कोई अन्याय होता है आप शांतिपूर्वक तरीके से, और यही एक, अगर जब सरकार निष्ठुर हो जाती है, सरकार आपकी बात नहीं सुनती, तानाशाही पर उतर आती है, तो हमारे पास एकमात्र रास्ता बचता है कि हम सड़क पर आए। तो इसलिए मजबूरीवश हमें आना पड़ रहा है। हम कोई खुश नहीं है भाई हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, हम बड़े मन से बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। कोई धमकियां नहीं आती कि आपको सस्पेंड करवा दिया जाएगा? ये वो सरकार का काम है, सरकार जो करेगी हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम हमारा काम हमारे भविष्य के लिए इस आंदोलन में आज सक्रिय हैं और लगे रहेंगे जब तक पुरानी पेंशन नीति बहाल नहीं होती, चाहे सरकार जितने मर्जी दबाव डाले। हिमाचल का मैं दोबारा आपको उदाहरण दे दूं, 3 मार्च का जैसे मैंने बताया था, वहां पर लाठियां चलाई गई, हमारे पास पानी की बौछारें चलाई गई, हमारे ऊपर केस दर्ज किए गए, लेकिन हम फिर भी पीछे नहीं हटे। उसके बाद भी लगातार हमारा आंदोलन जारी रहा। तो सरकार जितनी मर्जी तानाशाही करे, जितना मर्जी अत्याचार हमारे ऊपर करे, लेकिन आंदोलन ना रुका है ना रुकेगा जब तक देश और प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। जी, तो हरियाणा के चुनाव भी नजदीक है, 2024 में चुनाव है और राहुल गांधी पद यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, तो उनसे मिले हो, क्या कुछ बात हुई है? देखिए, राहुल गांधी जी को हमने पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर के नीचे हमने अपना मांग पत्र भी दिया है, और उनके एक पहले तो हमने उनको धन्यवाद व्यक्त किया कि उनके शासित राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में उनकी मिलीजुली सरकार है, और अब वो हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं, तो उसका धन्यवाद किया। इसके साथ साथ हमने उनसे एक मांग और रखी कि राष्ट्रीय स्तर पर जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव है, उस समय भी अपने मैनिफेस्टो में और एक बड़ा मुद्दा इसको अपनी पार्टी की तरफ से, और चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, और जहां भी आपको मौका मिले आप पुरानी पेंशन की मांग करिए, और अगर आप इसकी मांग रखिए। और आज हम एक नारा फिर हम उनको भी यही नारा बताया कि हमारा एक नारा लेकर हम चल रहे हैं, देश का प्रदेश का तमाम कर्मचारी अधिकारी की जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पे राज करेगा। अब अगर मोदी जी बहाल कर देते हैं तो उनका हम धन्यवाद करेंगे। हम तो हमेशा ही कहते आए कि 26 फरवरी को हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, अगर आप पुरानी पेंशन बहाल कर देते हो तो हम उसको धन्यवाद रैली में तब्दील कर देंगे, अगर आप नहीं करते तो आक्रोश रैली तो हमारी होगी ही होगी। जी, तो लगभग कितने % कर्मचारी हैं हरियाणा की बात करें तो? देखिए, हरियाणा में आज 1,75,000 के आसपास एनपीएस कर्मचारी है, और 50,000 के आसपास हमारे केंद्र के भी कर्मचारी हैं जो हरियाणा में रहते हैं, तो लगभग 2.25 लाख हमारे एनपीएस कर्मचारी और उनके परिवार। हालांकि सरकार एक बात हमेशा कहती है कि ये तो 2% है, लेकिन यह भूल जाती है कि एक कर्मचारी के साथ 5 सदस्य और हैं उसके परिवार के, उसके रिश्तेदार है, उसका भाई है। ये बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करने का काम करता है, और कर्मचारी ही है जो सरकार की नीतियों को आम जन तक पहुंचाता है। अगर कर्मचारी खुश है तो उन नीतियों का प्रचार अच्छा करेगा, अगर कर्मचारी खुश नहीं है तो गलत नीतियों को उजागर करके सरकार को और समाज को प्रभावित करने का सबसे ज्यादा काम करता है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो पुरानी पेंशन है आपको भी समझ में आ गई होगी कि क्या कुछ पूरा मामला है, तो कमेंट भी करें। धन्यवाद।